देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om. शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है। जुल्फ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है मध्यम मध्यम, ये तो इशारे हैं। अकलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. all the cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om.
make some noise and say Om Shanti कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है कि इसको जुनून है। पलकों पलकों ख्वाब सजाते Good evening all. स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः बल्लाळस्तविनायकं समहणे। हमारे मुख्य अतिथि राज सिन्हा साहब का हार्दिक अभिनंदन करती हुई स्मिता जी, निरुपमा जी एक बहुत ही सुंदर महिला और उतनी ही सुंदर उनकी आवाज़, उनका स्वागत करती हुई स्मिता जी, और एक और हमारे सेलिब्रिटी चमकते धमकते हमारे प्यारे हमारे सबके चहीते दादू साहब, हम आपका भी स्वागत करना चाहते हैं। जी हाँ, समाज के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता डॉक्टर अंबेडकर जी की राह पर चलते हुए सर हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच हैं। संतोष जी से गुजारिश है, संतोष जी कृपया आगे आइएगा। संतोष जी एक और हमारे अतिथि आज के कार्यक्रम के, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े बड़े हस्ती यहाँ पर, व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत। मनोज जी से हम गुजारिश कर रहे हैं, मनोज साहब आप आइएगा। अमित साहब, अमित जी नहीं आए हैं। सतीश जी जी, सुरेश साहब आइएगा, सुरेश जी। राजेश एडवोकेट साहब कमलेश यादव जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने बहुत पहुंची है, स्वागत करना चाहते हैं। अरुण भी स्वागत हो। सशक्त कार्यकर्ता हैं, गायक भी हैं, और सर आपका तो प्रेम है। यस, विजय जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बात करता हुआ स्मिता जी के बेटर हाफ हैं दिलीप नगरकर साहब, जिनके सहयोग के बिना स्मिता जी कुछ भी नहीं। दिलीप साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। रघुवीर मांजरेकर साहब, जो केवल गायक नहीं हैं बल्कि गाना सिखाते भी हैं। इनका अपना करोके स्टूडियो है, क्लब है, ये गीत गायन सिखाते भी हैं रघुवीर मांजरेकर जी। संतोष मांजरेकर साहब फिर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्मिता नगरकर जी, जिनको हम मंच पर देख रहे थे, जिन्होंने सभी का स्वागत किया दीप प्रज्वलन की सुंदर सी परंपरा के निर्वहन के बाद। साथियों आइए, गीत और संगीत की इस महफिल का आगाज करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि स्मिता नगरकर जी किस तरह की शख्सियत हैं। मैं आपको बता दूं कि वो एक कवित्री हैं, एक पोइटेस हैं, एक अभिनेत्री हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक ब्यूटिशियन हैं, एक टैरो रीडर हैं, और क्या हैं, एक पॉडकास्ट डायरेक्टर हैं, और क्या है, ऐसी बहुत सी खूबियां हैं। लेकिन आप लोग ताली नहीं बजा रहे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग, जी हाँ, एक ऐसी व्यक्तित्व जिन्होंने कोविड के समय, यानी कि जब कोरोना की महामारी से ये देश और दुनिया जूझ रही थी निरुपमा जी, तो स्मिता जी ने ये कोशिश की कि सभी घर बैठे हुए कलाकारों को जोड़ा जाए और एक मंच तैयार किया जाए। तब ये मंच तैयार हुआ चलो गाते हैं। तो आइए साथियों, मैं आपको बताऊं कि चलो गाते हैं क्या, उससे बेहतर ये होगा कि हम स्मिता जी के बारे में और चलो गाते हैं इस मंच के बारे में
एक छोटी सी ऑडियो विजुअल क्लिप देखेंगे आपके सामने इस समय। चलो गाते हैं कि शॉर्ट वीडियो। नमस्कार मैत्रिणींनो, डॉक्टर स्मिता नागरकर एक ब्यूटी एक्सपर्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, कवयित्री, लेखिका, रेकी ग्रैंड मास्टर और समाज सेविका होते हुए भी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। इसके बावजूद भी ऑल इंडिया कॉस्मेटोलॉजिस्ट ब्यूटी एसोसिएशन मुंबई की ये प्रेसिडेंट हैं। इनका ला ग्रेस नाम से ब्यूटी क्लिनिक, इंस्टीट्यूट एंड स्पा है। ये गगन मॉल, गोरेगांव, मुंबई में स्थापित है। स्मिता जी ने 1993 में महाराष्ट्र स्टेट ऑफ वोकेशनल कोर्स करके घर में ही अपना पार्लर खोला और आरके एरोमा से एरोमा थेरेपी का प्रशिक्षण लिया और आगे बढ़ती गई। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद माया परांजपे के ब्यूटिक से ब्यूटी एंड स्पा का इन्होंने प्रशिक्षण लिया। फिर इन्होंने लॉरियल, स्ट्रिक्स के साथ और भी कई अन्य कंपनियों से प्रशिक्षण लेकर अपनी जानकारी का, अपने ज्ञान का विस्तार किया। 1997 में इन्होंने डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी का प्रशिक्षण लेके अपना ला ग्रेस ब्यूटी क्लिनिक खोला। इनकी कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और काम करने का तरीका व ईमानदारी की वजह से इनका ये व्यवसाय अच्छा खासा चलने लगा। फिर इन्होंने मुंबई के कांदिवली में अपना दूसरा ब्रांच खोला और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वोकल कोर्सेज भी चलाने लगी। और इस ब्यूटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए पूरे महाराष्ट्र में जाकर गरीब लड़कियों और महिलाओं को अपने अस्तित्व की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। इस क्षेत्र में कई लड़कियों को फ्री कोर्स सिखाकर इन्हें रोजगार दिया और इसके साथ साथ इन्हें रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान किए। इन्होंने समाज सेवा का ये काम सच्चे दिल से और निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि इन्हें महिलाओं के दुख, दर्द और कठिनाई के बारे में जानकारी थी। इसी आधार पर इनकी 2006 में विवाहितेचे अश्रू ये मराठी कविता की किताब काफी प्रसिद्ध हुई और इसे मराठी के कविवर्य श्री मंगेश पाडगांवकर ने पुरस्कृत किया। इसके बाद लगातार मार्केट में इनकी कई किताबें आईं। एरोमा थेरेपी, फक्त तुझ्यासाठी, सुविचारातून विचार और वो लिखती रही। कई मराठी और हिंदी न्यूज़पेपर और कई मैगजीन में ये कॉलम लेखिका बनी। लोक सत्ता, लोकमत, प्रहार, सम्राट, महानायक, लोकनायक जैसे अखबारों में ये लगातार लिखती हैं। आज भी ब्यूटी टुडे मैगजीन का आपके सवाल मेरे जवाब ब्यूटिशियन का फेवरेट कॉलम है। इसके अलावा भी इन्होंने जी टीवी, साम टीवी, ई टीवी, केयर टीवी, सह्याद्री टीवी व रेडियो जैसे कई चैनलों में ढेर सारे इंटरव्यू और ट्रीटमेंट के बारे में ये सभी का मार्गदर्शन करती हैं। इन्होंने 200 से भी ज्यादा सेमिनार किए हैं। इस मकाम पर पहुंचकर इन्होंने अब तक 20 से भी ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव हासिल किया है, जिसमें 2012 का यशस्विनी उद्योजिका पुरस्कार, लक्ष्मीबाई पुरस्कार, कला सुरभि पुरस्कार, महिला रत्न पुरस्कार और महाराष्ट्र शासन का अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार सम्मान इनके जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इनका मानना है कि जीवन बहुत सुंदर है, जीवन से प्यार करना चाहिए। जीवन में खुशहाली और तरक्की हासिल करने के लिए समझदारी, लगन, त्याग, ऊंचे सपने और सच्चाई के साथ हमें काम करना चाहिए, तो ही सफलता हमारे कदम चूमेगी।
इसके साथ साथ एक सच्चे नागरिक बनकर अपने देश का ऋण चुकाना चाहिए और एक अच्छा इंसान बनकर सबके साथ इंसानियत और भाईचारा का रिश्ता बनाकर अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर स्मिता नगरकर जी का सोचना है, उनका मानना है कि माता पिता और गुरु का सम्मान करते हुए ही, उनकी दुआ से ही आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की हमेशा शक्ति मिलेगी। आइए इसी प्रार्थना के हृदय के साथ आज की शाम का पहला नगमा आपके बीच प्रस्तुत करने प्रार्थना के स्वर लेकर के आ रही हैं आरोही मांजरेकर जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सत्यं शिवं सुंदरम, सत्यं शिवं सुंदरम। इतना न मुझसे तो प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बना कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, नाम मेरा जलती धारा। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। है मेरे हमनवा, है मेरे हुजूर। दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है। हम खोए खोए रहते हैं। नील गगन की छाँव में दिन रैन गले से मिलते हैं, दिल पंछी बन उड़ जाता है। हम खोए खोए रहते हैं। केव्हा तरी पहाटे, केव्हा तरी पहाटे, उलटून रात गेली मिटले